हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये शायद इकलौता ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जहाँ पर एक डॉक्टर के पेशेंट्स खुद अपना रिव्यू शेयर करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अच्छा, डॉक्टर मैं नहीं हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर उपासना वो डॉक्टर हैं। मैं उनके बिहाफ पे ये सारे रिव्यूज़ लेता हूँ जो आपके सामने आते हैं और जो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज का रिव्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोरियासिस पे हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे क्या सोरियासिस का इलाज है। तो आपके सामने ये सोरियासिस का रिव्यू है, आप ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कितने साल से आपको सोरियासिस था? मुझे 2 से 3 साल से था। 2 से 3 साल से था। सोरियासिस में एक्चुअली होता क्या है? ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा, रात में ज़्यादा होती है। रात में ज़्यादा होती है और वहाँ पैचेस हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक। पहले तो रेड होंगे क्योंकि ईचिंग होएगी, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब वो ब्लैक हो गए मेरे। तो आपको स्कैल्प सोरियासिस था या बॉडी सोरियासिस? बॉडी सोरियासिस। मतलब आपको पूरे शरीर पर कहीं ना कहीं वो पैचेस हो जाते थे? पूरे शरीर पे नहीं, मतलब कहीं कहीं जहाँ पे जॉइंट्स मेनली है। तो मतलब जैसे उसमें खुजली होती थी, बहुत ज्यादा इचिंग करने का मन करता था। अच्छा, से बारिश का टाइम हो या गर्मी का टाइम हो तो कहीं ना कहीं वो इचिंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। और सर्दियों में क्या होता था? सर्दियों में वो पपड़ियां बन बन के गिरने फिर वो वार्म क्लोथ्स गर्म वाले भी नहीं पहन पाते थे। ठीक है। तो आप मतलब बहुत परेशान थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो सोरियासिस, जिसको अगर हम बहुत ही लेमन टर्म से बात करें तो इसको स्किन डिजीज बोला जाता है, चर्म रोग जो होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी पे या जहाँ जहाँ पे भी, मतलब जो भी पेशेंट है, डिपेंड करता है उनकी कंडीशन कैसी है, तो उनको क्या होता है जैसे पैचेस होने लग जाते हैं, उसमें फिर खुजली होगी, ऐसा मन करेगा कि उसको नोच दे बिल्कुल। तो आपको जब ये फर्स्ट टाइम होना स्टार्ट हुआ तो आपने क्या किया था? पहले तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि या तो पसीने से ऐसा हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे फिर पहले दूसरे डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने तो जो मुझे ट्यूब देते थे वो विदिन 2 डेज ठीक हो जाते थे। उसमें कैनाजोल करके सॉल्ट होता होगा, ठीक है। तो वो ट्यूब्स वगैरह देते थे, ट्यूब्स लगाई, बिल्कुल रिलीफ। उसके बाद फिर से कितने टाइम बाद उभरता था? फिर वो जब छोड़ दूं जब ही स्टार्ट हो जाता था। देन उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर चेंज करा डॉक्टर। फिर उधर भी ली दवाई, वहाँ पे भी ठीक हो गया ऐसे ही। ठीक है। जब छोड़ देती, जब ठीक वापस हो जाता। उसके बाद फिर मैम का मुझे पता चला। मतलब कितने साल आप परेशान रहे थे इस पूरे प्रोसेस में? 2 साल। 2 साल आप परेशान रहे थे। पैसा कितना लगा चुके थे? एक महीने का होंगे 10-15 हज़ार। महीने का कितना एक्सपेंस आ जाता होगा? महीने का अब ये तो मुझे आइडिया नहीं है। मतलब 2-3 हज़ार 4 हज़ार इतना हो जाता। जब भी फर्स्ट सिटिंग में जाते, एक तो फीस 1000, उसके बाद मेडिसिन 3000 4000। वही तो मतलब आप 2 साल से परेशान थे। फिर आपने कब मैम की वीडियो देखी? मैम की वीडियो मुझे हो गया साल हो गया। मतलब आप पहले से देखते थे? पहले देख रही थी, फिर यही था कि करूँ ना करूँ, मैं कभी इधर भी फंस जाऊं। ठीक है बिल्कुल। उसके बाद फिर मम्मा का लिया था यहाँ पे। अच्छा। उसका मम्मा को वो था मेलाज़्मा, ठीक है। तो फिर मम्मी का थोड़ा क्योर हुआ। तो मुझे होप आई कि चलो मेरा भी कुछ हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं आई तो अब मुझे बहुत फर्क है। आप आए थे दिसंबर में फर्स्ट टाइम? दिसंबर 2023 में। और आपको रिलीफ कितने टाइम में मिल गया था? अभी तक मैंने 3 मंथ्स लिए। मतलब आपने फरवरी तक कंटिन्यू किया था? दिसंबर, जनवरी, मार्च। तो आपने दिसंबर, जनवरी और मार्च। अच्छा, ये कट इसलिए लगा था आप लोग, क्योंकि कई सारे ना कमेंट्स आते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। कट इसलिए लगा था, ये नहीं हमने इनको कुछ सिखा दिया, बाहर कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी इसलिए मैं उठ के गया था। ये इसलिए बताना पड़ रहा है मैम, हो क्या रहा है कि इतने नेगेटिव कमेंट्स लोग कर दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो हमारे पेशेंट है। देखो, आपको सोरियासिस 2 साल से था, बीच में आपका 1 महीना गैप है, 3 महीने में आप ठीक हुए हो, ठीक है, जबकि बीच में 1 महीने का आपका फरवरी का गैप है। उसके बाद फिर मार्च से अभी तक का। अच्छा, उसके बाद आपने कोई मेडिसिन नहीं ली? 100% आप ठीक हो? मतलब 100% ठीक हूँ, बस लाइट थोड़े ये पैच है, हल्के हैं, लेकिन मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही। जैसे आप पहले दवाइयाँ खाते थे, छोड़ते थे, फिर से इचिंग होने लगती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? ऐसी नहीं, वो तो 2 डेज अगर मैं छोड़ दूँ, उसके बाद 2 दिन छोड़ दूँ दवाई लेना, तो दोबारा से हो जाता था।
आप जब फर्स्ट टाइम आए थे तो आपको मैम ने क्या बोला था कि कितने टाइम में आप ठीक हो जाओगे? 6 months to 1 year। 6 months to 1 year। हम हर एक पेशेंट को ये बोल के चलते हैं 6 महीने से 1 साल लगेंगे, लेकिन ये 3 महीने में ठीक हो गए। ये क्या पता इनको 6 महीने में लगते, क्या पता इनको 9 महीने भी लग सकते थे। हम कैसे जज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को देख के कि अच्छा इनको ये बीमारी इतने महीने में ठीक हो जाएंगे? हम 6 महीने बोल के चलते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है। हमें नहीं पता चलेगा, किसी डॉक्टर को नहीं पता चलेगा। कई मैं कमेंट्स देखता हूँ, अच्छा इनका तो 3 महीने में हो गया, मैं तो 8 महीने से ले रहा हूँ। तो आपको बताया गया है, जब भी आप कमेंट करें आप अपनी हिस्ट्री भी लिखो ना, कि कितने साल से आपको दिक्कत है, कितने टाइम से आप सफ़र कर रहे थे, कितनी जगह। कई लोग ये लिखते हैं ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है। मैं ये कहता हूँ दिल्ली में किसी भी डॉक्टर के पास जाओ जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में है, उनकी कंसल्टेशन फीस हज़ारों में होती है। आप मैम कहाँ पे दिखाते थे? मैंने जनकपुरी में। तो आप स्किन के डॉक्टर के पास गए थे। मैम आपने 2, 3, 4 डॉक्टर्स देखे होंगे। आप मतलब किसी भी डॉक्टर का प्लीज नाम मत लीजिएगा, आप एक एवरेज कंसल्टेशन फीस बताइएगा कितनी होती है वहाँ पे? 1000 है एक की, और से दूसरे वाले के पास गई थी उनकी 1200 थी। ये है हमारी कितनी है मैम? 400 है। ठीक है, आप लोग जो कमेंट्स लिख रहे हो ना, अगर मैं जो लोग लिख देते हैं कि हमें तो इतने टाइम से हो गया, हमें रिजल्ट नहीं है, मेरा तो और ख़राब कर दिया, मैं तो इतना ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप यहाँ आओ, साथ में बैठ के वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो अपलोड करेंगे। मैं तो इतने चैलेंज के साथ हम अपने ट्रीटमेंट में जब बोल रहे हैं, आप ये सोचिए कि इतने लोग यहाँ पे ठीक हो गए, क्या सारे पेड रिव्यूज़ होंगे? एक आधा हो सकता है ना। हम शुरू में ही ड्यूरेशन बताते हैं। हाँ होता है मैम कि 1000 में से 1 पेशेंट 2 पेशेंट जिनकी बॉडी पे रिजल्ट नहीं आ रहा, बट मैम आप ये समझिए कि आप एलोपैथी भी इतने साल से ले रहे हो और भी दवाइयाँ ले रहे हो, क्या हर दवाई हर किसी को सूट नहीं करती? बट येस, हमारी रेशियो ऐसी है कि आप 1000 में से 1 या 2 पेशेंट हम काउंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारी दवाइयों के रिजल्ट नहीं है। अच्छा मैम, कितने टाइम में आपको फ़र्क दिखना शुरू हुआ था? मुझे 2 months में, मतलब जो मैंने 2 ली थी ना, 1 दिसंबर जनवरी लगातार ली थी कंटिन्यू, तो उसमें मुझे दिख गया था। क्या दिसंबर में आपको थोड़ा सा भी रिजल्ट मिला था दिसंबर की दवाइयाँ खाने पे? हाँ हुआ था थोड़ा सा, उसके बाद फिर ना नेक पे होने लग गया, यहाँ पे मुझे कभी हुआ नहीं था। एक बार दोबारा से आया डाउट? हाँ, फिर मैं मैम को मैंने कॉल करा था, कॉल पे बात करी थी, तो मैम बोले कि ठंड है तो ये इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर ये क्योर होता गया। आप ये समझिए कि मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे ये वाला टाइम है, इस टाइम पे आपको हल्का सा मेलाज्मा जो है वो ज़्यादा दिख सकता है क्योंकि ह्यूमिडिटी है। आपको नहीं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेलाज्मा का, जैसे कई लोग ये कहते हैं ना कि मेलाज्मा में ऐसी दिक्कत आती है, तो मैं अभी मेलाज्मा का दे रहा हूँ कि होता है। ठंड में भी आपको ज़्यादा दिखेगा कि आपकी, क्योंकि जो स्किन है वो थोड़ा सा आपको डार्क नज़र आने लगी, जो पैचेस है वो और ज़्यादा उभरे नज़र आएंगे। तो हल्का सा सीज़न पे भी वेरी करता है, आप एकदम से घबरा मत जाइए। सेम विद सोरियासिस, कि थोड़ा सा बरसात के टाइम पे आपको हो सकता है कि इचिंग और ज़्यादा आपको फील होनी शुरू हो। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। पेशेंट्स यहाँ बैठ के सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या महंगा है क्या सस्ता है। आप जो कमेंट कर रहे हो, आप अगर ये कमेंट कर रहे हो सोच कर कि एक केमिस्ट पे की शॉप पे जब आप जा रहे हो वहाँ पे एक ट्यूब इतने की आते हैं पर आपकी तो दवाइयाँ इतनी महंगी है, वो नहीं। आप एक बार डॉक्टर के पास जाओ। आप जब ये गंगा राम, ये और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स, अपोलो, आप उनमें जाओ, वहाँ पे कंसल्टेशन फीस देखो, फिर वहाँ पे आप दवाइयों के प्राइस देखो, फिर आप इससे कंपेयर करो, तब आपको समझ आएगा। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है मैम आपका? मेरा तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कभी आपने कमेंट्स वगैरह पढ़े वीडियोस पे? तो कुछ ऐसा कभी नेगेटिविटी आई? नहीं, कभी नहीं पढ़े। तो देखो, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, जिन्हें कॉन्फिडेंस है वो उस नेगेटिविटी में नहीं पड़ते। मैंने देखा एक नेगेटिव कमेंट होगा ना, उसके नीचे 10 लोग, अच्छा हम भी शुरू कर रहे हैं, मेरा चल रहा है, मेरा भी तो ख़राब नहीं हो जाएगा, आप बताइए ना अपना। भाई आप कैसे ये सोच सकते हो कि जो जिसने कमेंट किया वो सही बोल रहा है? अगर ऐसा है ना, एक वीडियो पे मैं 100 कमेंट्स करवा सकता हूँ सिर्फ पॉजिटिव, तो इसका मतलब सिर्फ आपको पॉजिटिव दिखेगा। हम ये चीज़ें नहीं करवा रहे हैं। अगर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी हो ना कमेंट सेक्शन में, वो भी हम करवा सकते हैं जैसे लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारा काम हमारे बारे में बोले, और जो कि बोल भी रहा है। कई लोग ये कमेंट करते हैं कि ऑनलाइन कैसे ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमें तो डॉक्टर उपासना नहीं देख रहे। अरे आप रिपोर्ट शेयर कर रहे हो, आप अपनी पिक्चर शेयर कर रहे हो, उसके बेस पे डॉक्टर उपासना के पास जब वो आती हैं रिपोर्ट्स और फोटोज़, तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं। हेल्थ काउंसलर आपको सिर्फ समझाते हैं।
आपको देखो ना कि ऐसा होता है, लोग ना दोनों तरफ कंप्लेन कर रहे हैं। जब यहाँ आते हैं तो बोलते हैं अरे यार हम तो ना 5-5 घंटे वेटिंग हो जाती है, 4-4 घंटे वेटिंग हो जाती है, हमें 1-1 हफ्ते तक नंबर नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से आप वीडियोज़ को देख रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, वैसे हज़ारों लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, हज़ारों लोग ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए वेटिंग रहती है। जस्ट बिकॉज आपको वेटिंग में ना बैठना पड़े अपॉइंटमेंट के लिए या फिर ओपीडी में आके, हमने ऑनलाइन वाली सुविधा निकाली, पर वहाँ भी कंप्लेंट्स कि अरे यार डॉक्टर उपासना तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब सुविधा आपके लिए निकाली, वहाँ भी आप खुश नहीं हैं, वेट करके भी आप खुश नहीं हैं, तो बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए, आपकी जो बीमारी है उसका ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि एक डॉक्टर से सिर्फ आप फेस टू फेस मिलो या बात करो। तो ये एक अच्छा सा रिव्यू था जो सोरियासिस का था। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। ये सिर्फ जो कमेंट्स मैं डेली पढ़ता हूँ उसके बेसिस पे मैंने कुछ आपके सवालों के जवाब यहाँ पे रखे हैं। थैंक यू सो मच मैम। बाकी एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका। हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? कि यहाँ पे आओ। ठीक है, डॉक्टर उपासना से मिलकर कैसा लगा? मैम भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप बात कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स पूछने हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, वो आपको पूरा हेल्प करेंगी, वो आपको गाइड करेंगी। हेल्थ काउंसलर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं वो डॉक्टर उपासना ही कर रही हैं, और कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है। प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो देखिए, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पेशेंट लाइव यहाँ पे बैठ के ओपीडी में शूट कर रहा है, इससे ज़्यादा आपको अच्छे रिव्यूज़ कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। वरना यार हम भी ना एक पोस्ट करवा के उसमें 100 पॉजिटिव कमेंट करवा के फ्रॉड कर सकते थे, जो कि आज के टाइम में चलता है एड्स वगैरह चला के। हमारा काम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें हम नेगेटिविटी जब आती है तो इसीलिए हमें थोड़ा बुरा लगता है कि लोग लिखना शुरू कर देते हैं ये वो। अरे आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है, आप यहाँ आके बात करो ना, यहीं पे बैठा हूँ मैं, आपसे बैठ के बात करेंगे, शूट करते हैं बढ़िया वाला। आप भी डालो अपने चैनल पे, हम भी डालेंगे अपने चैनल पे। हमें आप एक्सपोज करो, पर हमारे साथ बैठ के करो ना। अकेले में थोड़ी एक्सपोजर होता है। अब अकेले में बैठ के तो आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो, कुछ भी। एक्सपोज होता है साथ में बैठ के। एक बंदा आपको कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि साथ में बैठ के आप हमें एक्सपोज करो जो बोलना चाहते हो। अब वहाँ पे कोई आता नहीं है, तो कमेंट्स में नेगेटिव लिखने से कुछ नहीं होगा। वही वाली बात है, एक कहानी सुनाता हूँ मैं, कहानी के साथ एंड करता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि हमारी गली में ना एक कुत्ता आता तो वो भौंकना शुरू कर देता था। तो यार बड़ी इरिटेशन होती, तो क्या करते, उठा के उसको पत्थर मार दिया। ठीक है, वो अगले दिन फिर आ जाता, फिर उसको पत्थर मारते, अगले दिन वो फिर आ जाता, फिर पत्थर मारते। फिर एक दिन ना हमने सोचा यार परेशान होकर छोड़ देते हैं, तो ना वो अगले दिन फिर आया, वो भौंका, हमने कुछ नहीं किया, चला गया। फिर अगले दिन फिर आया, फिर वो थक गया वो, उसके बाद उसने आना छोड़ दिया। तो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।